बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। मोहतरम हाज़रीन, कल के दर्स में हम अहले हक़ अहलुस सुन्नह वल जमाआ के उसूल के तहत इस उसूल को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि अहले सुन्नत वल जमात अपनी दावत में सबसे अव्वल दर्जा अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देने को मुकर्रर करते हैं, इसलिए कि तौहीद के बगैर दीन नहीं होता और कोई इबादत कबूल नहीं होती। अगर एक आदमी, इस पर काफ़ी कुछ गुफ्तगू हो चुकी है, आज हम दलाइल का तज़किरा करेंगे। मैं यहाँ कुरान और सुन्नत की दलीलों में आगे बढ़ने से पहले ये कहूँगा कि अगर एक मुसलमान कुरान और सुन्नत की तालीमात से ये बात भी जानता है वाज़ेह तौर से कि तौहीद अगर नहीं है, शिर्क अकबर है, तो अल्लाह के यहाँ कोई अमल कबूल नहीं होता। जब ये वाज़ेह है तो अक़ली तौर से भी उसे ये महसूस करना चाहिए कि आप अगर किसी को दीन की तरफ बुला रहे हैं, अगर तौहीद बताए बगैर दीन की दूसरी तालीमात उसको बता भी दें, वो मान भी जाए, अमल भी करने लगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। इस बुनियाद पर अक़ली तौर से भी कोई भी ये कहेगा कि पहले वो चीज़ सिखानी चाहिए जिसकी बुनियाद पर दीन की इमारत सही खड़ी होती है और अल्लाह के यहाँ अमल काबिल कबूल बनते हैं। कल आयत पढ़ी थी, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, जिसके कई माना में से एक माना ये था कि हर रसूल को पहली वही अल्लाह ने जो की वो ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक है ही नहीं, इसलिए सिर्फ मेरी इबादत करें। दूसरी आयत जो पढ़ी थी, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही, उसमें बताया कि हर नबी को अल्लाह ताला ने उलुल अज़्म पैगम्बरों का नाम लेके कहा कि दीन को कायम करो और उसमें फ़िरका ना बनो, और ये दीन का क़याम फिर तफर्रुक का ना होना, इसकी भी जड़ बुनियाद ये है कि शिर्क ना हो। दीन में तफरका और ग्रोहबंदी की बुनियाद शिर्क से और बिदत से होती है। आज हमारे यहाँ जहाँ ये काबिल गौर बात है, इस उसूल को पढ़ते हुए मैंने कल जिक्र किया था कि आज रुए ज़मीन पर मुसलमानों की जितनी भी जमातें हैं, सिवाय सलफ़ी जमात के, कोई तौहीद को अव्वलियत, अहमियत और पहला मकाम अपनी दावत व अमल में नहीं देती। ये किसी पे तंज़ तारीज़ नहीं है, और यही एक बहुत बड़ी अलामत भी है कि एक आम आदमी अगर दीन हक की तलाश करना चाहता है तो बआसानी ये जान सकता है कि कौन सा दीन सही है। वही दीन सही होगा, वही दावत सही होगी जो अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मनहज, उनकी तालीम और उनकी तरबियत के मुताबिक हो। ये ज़्यादा अहम है कि इनका मामला, इतनी जो बात हो रही है इससे अहम बात कोई हो नहीं सकती। ये तार वायर लगा रहे हैं, वो करने दीजिए उनको काम उनका। कुछ लोगों को देख रहा हूँ उधर तवज्जो दे रहे हैं, तो ये भी एक बेअदबी की बात है कि भाई कुरान हदीस की बात के मुकाबले में आप, खैर। तो अल्लाह, ये दूसरी दलील पड़ी थी, और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इससे कतरा कर जो लोग दावत के मैदान में किसी और चीज़ को तरजीह देते हैं, वहाँ जहाँ ये कि वो नबी के तरीके पे नहीं है, दूसरा ये कि उसके असरात और नताइज बरामद नहीं हो सकते। उसके असरात जो दावत का नतीजा और मकसूद है, वो अगर नबी के तरीके पे दावत ना दी जाए तो हासिल नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये कि ऐसी मेहनत रायगां जाती है खुद करने वाले के लिए भी और जिनके ऊपर मेहनत की जा रही है। आज हम देख सकते हैं, ये कोई तंज की बात नहीं बल्कि तफक्कुर की बात है, फिक्रमंदी की बात है उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हो, वक्त लगा रहे हो, जिक्र अस्कार और दूसरे में अपनी ज़िंदगी का बहुत सबक लगा के, और ये समझ रहे हो कि हमने दीन का काम किया, अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया। अब आप बहुत इबादत करने के बाद अपनी दुआ मांगते हो और कहते हो कि अल्लाह तबारक तआला बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ के तुफ़ैल में तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। ये उलमाए देवबंद के अकायद में लिखा हुआ है।
मैं बरेलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके यहाँ खुला खुला शिर्क मौजूद है, इनके यहाँ भी है। इन्हें और अकायदे उलमाए देवबंद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा के दुआ मांगी जा सकती है। हालांकि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ, इमाम काजी अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद कहते हैं कि ये भी हराम है, ये शिर्क का जरिया और बाज़ हालात में शिर्क है ये। अब आप झूठी हदीस बयान कर रहे हो कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और जब आपने इस्तिग़फ़ार की दुआ की तो हक़ के मोहम्मद का वसीला लगाया। इमाम हाकिम ने इसे नकल किया है, लेकिन मुहद्दिसीन सबके सब इसको मौजू कहते हैं, ज़ईफ़ नहीं मौजू। मौजू यानी मनगढ़ंत, झूठी, गलत निस्बत की हुई, बनावटी। तो आप सोचिए कि उसको हदीस रसूल कह के बयान किया जा रहा है, फ़ज़ाइल आमाल में दर्ज है, लोग इसको आदाब दुआ में शामिल कर रहे हैं, जबकि ये हराम है। जब आपने तौहीद और अकीदे ही को अपना सुथरा नहीं बनाया, अब आप मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह से और हराम तरीके से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए अगर आप ये कहें अल्लाह से वो काम करें उस इबादत में जो अल्लाह को नाराज़ करता है, तो ये अल्लाह के साथ मजाक करना नहीं होगा, अल्लाह ताला की बेइज्जती करना नहीं होगा। इस पर सवाब मिलेगा या गुनाह? बिदअत करने वाला, शिर्क करने वाला अल्लाह को गाली देता है। जब शिर्क करने वाला किसी बुजुर्ग से मांगता है तो अल्लाह से कह रहा है कि तेरी बजाय उससे ले लूंगा, तू नहीं देता न मत दे। वो कह नहीं रहा है, कहेगा भी नहीं, लेकिन उसका अमल यही कह रहा है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कहा गया व सुब्हानल्लाह कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। आप कहिए कि ये मेरा रास्ता है। कौन सा रास्ता? अदउ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ, किसी बुजुर्ग की तरफ, मसलक की तरफ, सिलसिले की तरफ नहीं, दावत दे रहा हूँ। किस बुनियाद पे दे रहा हूँ? अला बसीरा, दलील की बुनियाद पर। अना, मैं भी और मेरे मुत्तबईन भी। आखिर में कहा अल्लाह की तरफ जो दावत दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह पाक है, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। इसका मतलब अगर मैं शिर्क करूँ तो अल्लाह को पाक नहीं मान रहा हूँ, अल्लाह को गाली दे रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। मुशरिक सबसे बड़ा गुस्ताख है। बाज़ उलमा ने लिखा, मिसाल बुरी लगती है लेकिन इससे भी बुरी मुशरिक की हालत है कि मुशरिक की मिसाल उस औरत से है। हमारे आपके यहाँ बोलते हैं कि नहीं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था हमारे यहाँ औरतों की गाली में, छिनाल बोलते थे, बोलते हैं इधर। ये किसे कहते हैं? ये ऐसी औरत को कहते हैं कि उसका शौहर कोई है लेकिन वो ताल्लुक़ किसी और से रखती है, साइन बोर्ड किसी का और कारोबार किसी का चले, तो ऐसी औरत को कहते हैं छिनाल। बुरा लग रहा है। मुशरिक इससे भी बुरा है, खाता अल्लाह का है, पीता अल्लाह का है, पहनता अल्लाह का है, सारी नेमतें अल्लाह की, और गुण गाता है अल्लाह के अलावा दूसरे की, जिसकी बड़ाई कर रहा है, जिसके आगे सजदा कर रहा है, जिसको रुकू कर रहा है, जिसको ये समझता है कि वो काबिल ताज़ीम है अल्लाह की तरह। अल्लाह को मान कर भी अगर उसे माने तो ऐसा ही है कि शौहर को शौहर मानने के बाद किसी और के साथ जाए, औरत उससे बुरा है। तो मुशरिक ऐसा है। अब आप ये करें और फिर शरबत बना के शौहर को कोई औरत पिलाए और उसके बाद दूसरे शौहर से, दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखे तो कहे कि बहुत अच्छी इताअत कर रही है, मीठा शरबत पिला रही है। मुशरिक ऐसे ही है कि जो इबादत कर रहा है वो मीठा शरबत पिला रहा है शौहर को। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में इखलास लाजिम है और ये दीन की पहली बुनियाद, पहला कदम, तमाम अंबिया की दावत की शुरुआत है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन की पहली बुनियाद है, इसके बगैर दीन होता ही नहीं है। इसलिए दावत दी जाएगी तो यहीं से। और मैं इस पर फोकस और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी कि दुनिया में इस वक्त बड़ी दावतें हो रही है, अमल किया जा रहा है, बड़ी कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, ना जाने क्या क्या, लेकिन ये शिर्क और तौहीद गैर अहम है। इसका चीखता चिल्लाता सबूत आप मस्जिद से निकले बाहर नजर आता है। पुख्ता कब्रों का एक जाल है। इसे हम कहते भी नहीं, हम बुरा समझते हैं, हमारी भी हिम्मत नहीं है कि हम रोके तोड़े। माहौल नहीं है, तरबियत हमने नहीं की, लोगों को बताया ही नहीं, इस पर बहस ही नहीं की। इस पर बहस हो कह यार छोड़िए, गुफ्तगू मत कीजिए। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बाअखलाक बनना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क का रद्द किया तो पूरा मक्का दुश्मन हो गया, जो आपको सादिक व अमीन कहता था, आपके पास अपनी अमानतें रखता था। सोचिए क्या दुश्मनी थी अहले मक्का को, आपके किरदार से, अखलाक से कोई नुकसान पहुंचाया था आपने उनको? नहीं। अकीदे ही का तो बैर था ना, झगड़ा था ना, और हम वही झगड़ा नहीं लेना चाहते। नहीं छोड़िए, इससे लोग नाराज होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से नाराज थे लोग।
लेकिन आपने उसमें कोई नरमी नहीं बरती, हम नरमी बरत रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हम बिला वजह लोगों को दुश्मन बनाएं, हिकमत से अच्छे अंदाज में शरीयत के दायरे में रहते हुए हमें इस फरीजे को समझना चाहिए, इसको जिसको अल्लाह और रसूल ने मुकद्दम किया है मुकद्दम करना चाहिए। आगे सिर्फ दलीलें मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह का फरमान है ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा मिन इबादिही, ये अल्लाह की हिदायत है जिसके ज़रिए अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है नवाजता है, उसकी रहनुमाई करता है। वलौ अशरकू, ये जो आयत मैं पढ़ रहा हूँ सूरह अनआम की, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले 18 अंबिया कराम का नाम के साथ जिक्र किया है, 18, और उसके बाद अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये अल्लाह की हिदायत है जो अल्लाह ने इन्हें दी। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता हिदायत देता है। अब इन अंबिया की तरफ इशारा करके जो अगला जुमला कहा जा रहा है, इससे कोई भी आम से आम मुसलमान जो कुरान को मानता है, जन्नत जहन्नम को मानता है, वो दहल जाएगा। अल्लाह ने कहा कि लवलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, कि अगर ये अंबिया 18 नबियों का जो जिक्र किया, अगर ये लोग भी शिर्क कर बैठते, कोई नबी शिर्क करे, ये सोच सकते हैं क्या हम? सोचिए कोई नबी शिर्क करेगा? सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, सवाल ही पैदा नहीं होता। न अंबिया कराम को उन गुनाहों से मासूम अल्लाह ने बनाया जो खसासत वाले, जिना, चोरी, बदकारी, इस किस्म के, इनसे बुलंद बनाया, तो शिर्क तो इन सबसे बड़ा है, कोई नबी नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अगर ये भी शिर्क करते तो इनके भी सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए थोड़ी देर के लिए, तो हम करें तो बर्बाद नहीं होगा? इंतहा बयान करने की कोई कमी नहीं छोड़ी अल्लाह ने, हम समझना नहीं चाह रहे। अब यही इसी सवाल पर एक और चीज ऐड कर लीजिए कि अब नबी, मैंने बताया कि हमने कहा कि कोई नबी शिर्क नहीं कर सकता, लेकिन आप देखिए कि कुरान में सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, अपने बीवी और बच्चे को जब मक्का में छोड़ा अल्लाह के हुक्म से, जब वहाँ कुछ भी नहीं था, बेआब व गियावादी, और वहाँ से चल के कुछ दूर वापस आए, तो अल्लाह के हाथ में अल्लाह के जनाब में हाथ उठा के जो दुआएं मांगी, बड़ी प्यारी दुआएं हैं। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ इंद बैतिक, उन्हीं दुआओं में एक दुआ का टुकड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। कौन मांग रहा है? अबुल अंबिया, इमामुल हनफा, हनीफियों की, तौहीद वालों की इमाम कह रहे हैं कि परवरदिगार मुझे और मेरे बेटों को, बनिया, मेरे बच्चों को, मेरी नस्ल को, मेरे बेटों को इस बात से बता कि हम तेरे साथ शिर्क करें, बचा। रब्बी जुनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, बुतों की हम परस्तिश करें, बुत परस्ती। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछूं अगर कि आप में से कोई है जो ये कहे कि मैं कभी बुत परस्ती कर सकता हूं? हम में से कोई करेगा? हमारे वहम गुमान में, ख्याल में ऐसा कोई तसव्वुर होता है? मौजूदा हालात में हमारा अकीदा और हमारा ख्याल तो यही होगा कि अगर कोई जान से भी मार दे तो हम ये नहीं कर सकते। ये हमारी बात है, जबकि आप और हम जानते हैं कि हम किस दर्जे के हैं। हाँ, हमारा ईमान किस दर्जे का है। हाँ, किसी नबी से मुकाबले का तो सवाल भी नहीं है, बहस भी नहीं की सकती। हाँ, चे निस्बत खाक रबा आलम पाक, हाँ, कोई मुकाबला नहीं है ना। हम अपने बारे में ये सोच नहीं सकते कि हम बुत पूजेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये सोचा जा सकता है क्या? सोचिए, सोचा जा सकता है? नहीं ना। फिर वो दुआ मांग रहे हैं कि मुझे परवरदिगार, मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचाना, बेटों को, कि हम बुतों की परस्तिश करें। इससे इस बात की अहमियत और इससे डरने की तालीम मिलती है कि शिर्क से, बुत परस्ती से एक इंसान को हर मौका डरते रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। कभी इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ऊंचे मकाम पर हूं तौहीद के। शैतानी अलगार, फितने, इंसान के जहन और दिमाग, अकीदे और अमल को खराब करने वाली चीजें आते रहती हैं। कहाँ बिगड़ जाए, कहाँ इस पर हमला हो जाए, कह नहीं सकते। हमारे दरमियान में से लोग पैदा हो रहे हैं ना, कोई मुनकिर हदीस हो गया, समझ में ही नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, वल्लाह कह रहा हूं। एक अहले हदीस मुनकिर हदीस बन जाए, अगर कोई बन रहा है ना तो बिल्कुल चीखता चिल्लाता सबूत है, वो उसका घर, उसका माहौल, उसने उसकी तरबियत की ही नहीं, वो जाहिल है, ये दरस में नहीं बैठा। वो इनको आप क्या समझते हो? जो मस्जिदों में दरस कुरान, दरस हदीस होता है, जुमा के खुतबे होते हैं, इसको आप क्या समझते हैं? ये आपकी नस्लों के बच्चों के
कम से कम दीनी तालीम का एक मीडियम और जरिया है उस जिससे उनका अकीदा, उनका मनहज, उनका दीन महफूज रह सकता है। फितनों की, इल्हाद की अलगार है माहौल में, टीवी से, फिल्मों से, माहौल से और न जाने कहां कहां से। इसमें अगर आपने अकीदा नहीं सिखाया, मनहज नहीं सिखाया, तो कहीं भी किसी भी भेड़िए का शिकार होंगे आपके नन्हे मुन्ने बकरी के बच्चे। भेड़िए की मुनासबत से उसे बकरी का बच्चा कहा, जमात से जो अलग होता है, और जमात से वो अलग होता है जो अकीदा सीखता नहीं है। इसकी अहमियत जानिए। ये जो उलमाए कराम की मजलिसें हैं, दुरूस हैं, खुतबात जुमा हैं, हाँ, तो अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो फिक्र कर रहे हैं, मेरा बेटा सरकारी नौकरी पा जाए, आला ओहदे पे चला जाए, ये सब सोचते हैं, ये दुनियादारों और काफिरों का तरीका है। हाँ, हमारा बेटा पैदा हुआ है ना, तो अल्लाह ने जितनी रोजी लिखा है, एक दाना जो है लिखा हुआ, खाए बगैर वो मरेगा नहीं, ये अकीदा रखिए। तो वो उसमें ऊंच नीच चल जाएगी, 1 लाख की बजाय 40,000 तनख्वाह पाले चल जाएगा, लेकिन तौहीद से हट जाए ये नहीं चलेगा। और अगर आप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप अपने बेटे के हक में सबसे बड़ी हक तलफी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसकी तरबियत का हक अदा नहीं कर रहे हैं। आपके घर की बीवी बच्चियां हों, आपके घर के बच्चे हों, उन्हें पहले ये तालीम देना चाहिए। अभी पीछे कुछ दिनों पहले बड़ा शोर गलगला था कि मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ जाके मुर्तद बन रही हैं, वो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। अगर ये तौहीद को सबसे पहले दावत दी जाती ना, समझाया जाता, तौहीद में अल्लाह की मारिफत आएगी। तौहीद अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात से अल्लाह की पहचान होती है। मैं अपने दुरूस में अक्सर एक जुमला नकल करता हूँ, सुफियान इब्न उयैना का, अल्लामा इब्न क़य्यिम के हवाले से वो नकल करते हैं कि दुनिया के मिस्कीन हैं वो लोग, बहुत मिस्कीन और महरूमुल किस्मत मिस्कीन हैं वो लोग जो दुनिया में आए, रहे और दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया की सबसे लजीज नेमत का मज़ा नहीं चखा। तो लोगों ने सवाल किया उनसे कि सबसे लजीज नेमत दुनिया में क्या है? तो उन्होंने कहा अल्लाह की मारिफत, उसके अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए से उसकी जानकारी, पहचान और अल्लाह से उनसियत और मोहब्बत और अल्लाह की कुर्बत। अल्लाह के ये जो नाम है ना, वो कुरान में बार बार आता है कि वो समीअ व बसीर है, वो गफ़्फ़ार है, वो सत्तार है, वो अलीम है, वो ये है, वो ये है। आप अगर उसकी तशरीहात, उसकी गहराई, उसके माना और मफ़हूम में जाएंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, बिलाशुबा मज़ा आएगा अपने रब को पहचानने में। उसकी अजमत का सिक्का दिल में बैठेगा, तौहीद मजबूत होगी, और जो ये जानेगा ना, उसके अकीदे को कोई हिला नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई लालच दे के उसको मुर्तद बनाए, ये दूर की बात है। वो तौहीद में खलल को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अल्लाह को पहचानेगा। इसकी ज़रूरत है हमें, हम सरसरी गुजर जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की अहमियत को समझिए, अपने बच्चों बच्चियों को सिखाइए। नबियों का तरीका ये रहा है, जो जानते हैं उसको बार बार दोहराइए। आप अरब उलमा को देखिए, शायद ही आपको कोई आलिम मिलेगा कि उसकी तारीफ किसी भी टॉपिक पे मजमून लिखे, तौहीद से जरूर शुरू करेगा, तौहीद का जिक्र जरूर करेगा। और एक बात जो आप जानते हैं, रोज दोहराएंगे उसे, हमको लगेगा बार बार दोहरा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन उनको ये ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी ज़रूरत है, ये नबियों का तरीका है। हम जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं वो तौहीद है, और इसका दोबारा हर बार इआदा होना चाहिए। आप सोचिए, मिसाल के तौर पे आपको गम हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो जो दुआएं सिखाई गई है दुख दर्द को दूर करने की, गम और टेंशन को दूर करने की दुआओं में से एक दुआ है अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। एक ये है, बुखारी वगैरह की एक रिवायत है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। इसमें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो हलीम है, अजीम है, अर्श अजीम का मालिक है, वो आसमान व ज़मीनों का मालिक और परवरदिगार है। ये जुमला है। तो पहली वाली दुआ पढ़ी, अल्लाह अल्लाह, मैं उसकी ला उशरिकु बिही शैआ, मैं उसके साथ किसी को शिरक नहीं करता, शरीक नहीं करता। सोचिए, इन दोनों दो अलग दुआएं मैंने आपको बताई, दोनों दुआओं में कहीं यह है कि अल्लाह मेरे गम को दूर कर दे, मेरी परेशानी को आसान कर दे, ऐसा कोई जुमला नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपका टेंशन, आपका गम दूर हो जाएगा, दुख गम दूर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन दोनों कलिमात में आप देखें तौहीद है, इसके लिए जिसके लिए हमको अल्लाह ने पैदा किया, जिस चीज़ के लिए हमको पैदा किया, जब हम उसको ताज़ा करते हैं ना तो हमें सुकून मिलता है, हमें हमारे अकायद मजबूत होते हैं और चीज़ों की हकीकत मालूम होती है कि जब जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है।
अब दुनिया का नफा नुकसान हमारे सामने बेहैसियत हो जाएगा। अल्लाह के फैसले को समझकर हम उस पर सब्र करेंगे, बल्कि इत्मीनान होगा कि ये जो हो रहा है ना मेरे साथ, नुकसान, परेशानी, गम की हालत, इसकी मेरे लिए फायदेमंद हो। अल्लामा इब्न तैमिया का एक जुमला बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, बड़ा प्यारा जुमला है, आप भी समझें। वो कहते हैं कि मोमिन के लिए दुख, मोमिन के लिए मुसीबत नेमत है। मुसीबत क्या है? मुसीबत नेमत है। सोचने में अजीब सा लगता है, सुनने में, लेकिन नतीजे के एतबार से, अजर सवाब के एतबार से गौर कीजिए। जुमा का खुतबा सब्र पर हुआ था, उस तनाजुर में गौर कीजिए कि आपको मुसीबत आई, आपने सब्र किया, फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। क़यामत के दिन आदमी शायद सोचेगा, एक ज़ईफ़ रिवायत में है इसलिए मैंने शायद कहा कि क़यामत के दिन सब्र वालों को जब अज्र दिया जाएगा तो दुनिया के बहुत से लोग सोचेंगे काश दुनिया में हमारे बदन को कैंचियों से एक एक टुकड़ा करके काटा जाता और हम सब्र करते, तो आज हमको भी बहुत अज्र मिलता। ये रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन इससे इस्तिशाद कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इन अंबिया के बारे में, कहा जो आदमी को दहला देने वाला है कि अगर ये भी शिर्क करते तो हम इनके अमल को बर्बाद कर देते। अल्लाह का दूसरा एक इरशाद है कि आप कहिए वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, कि आपकी तरफ ये वही की गई और आपसे पहले जो अंबिया और रसूल गुजरे हैं उनकी तरफ भी ये वही की गई कि लइन अशरकता, अगर आपने शिर्क किया तो आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। दीगर अंबिया को भी कहा अल्लाह ने, आपको भी, आपने भी शिर्क किया, हाँ, और आपसे पहले के अंबिया, सारे अमल बर्बाद। ये एक आयत मैं समझता हूँ कोई भी ईमान वाला किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है, अगर ईमान है, उसको अपनी आखिरत की फिक्र है, तो इस एक आयत को पढ़ने के बाद उसके जहन और दिमाग में कोई दूसरा सवाल नहीं पैदा होगा कि हम तौहीद और शिर्क से ज़्यादा अहमियत किसी और मसले को दें। आखिरी आयत जो इन्होंने पेश की, उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदे, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, लिहाजा उनकी हिदायत की पैरवी कीजिए। हमें और आपसे, पूरे सारे मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो तज़किरा किया गया, इन अंबिया को अल्लाह ने हिदायत दी है, इनकी हिदायत की पैरवी करनी है। अब इन्होंने दावत में सबसे पहले तौहीद पेश की। हम जो है नमाज के फ़ज़ाइल बता रहे हैं, हम फला चीज़ की फजीलत बता रहे हैं, हम हुकूमत कायम करने की बात करते हैं, तौहीद की उसमें जुज़वी तौर से सिर्फ पच्चर लगाते हैं, लेकिन हुकूमत के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और कहते हैं कि तौहीद और शिर्क की बहस में ना पड़ो। हाँ, जो वहदतुल वजूद को मान रहा है, जो कब्र को पूज रहा है, जो बुजुर्गों की परस्तिश कर रहा है, कहते हैं कि उसको छोड़ दो। उसको ऐसी दावत देने वाले मौलमा को आप अल्लामा कहते हो और तौहीद पेश करने वाले को कहते हो काफिर है। हाँ, उससे बहस करते हो। ये है जो हमारे समाज और माशरे में हो रहा है। हमारा एक नौजवान इस पे फोकस करने की बजाय एक गैर ज़रूरी मसला उठाता है, रमज़ानुल मुबारक जैसे अहम दिनों में उस पर बहस करते करते कीमती औकात को ज़ाया करता है। ये शैतान का हरबा है कि बज़ाहिर नेकी के कामों में आपकी नेकियां बर्बाद करवा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी हिदायत पर अमल कीजिए। अंबिया का तरीक़े में सारे नबियों का तरीका यह है कि वो तौहीद से दावत शुरू करते हैं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, आप कह दें कि मैं इस दावत पर तुमसे कोई अजर सवाब, कोई मुआवजा, कोई उजरत नहीं चाहता। मेरा अजर तो अल्लाह पर है ना। दूसरी जगह इन हुआ इल्ला, ये तो बस तमाम जहानों के लिए नसीहत है, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। अब अगर आप लोगों को दावत देकर ये कहो कि मैं इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता हूँ, तो क्या ये बोल सकोगे नबी की तरह जो कुरान कह रहा है कि मैं आपसे कुछ चाहता नहीं हूँ? बोलेगा अरे हुकूमत चाहते हो? ये इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, सियासी पार्टियाँ करोड़ों खर्च करती हैं, फिर अरबों कमाती हैं। वो बोलते हैं कि हम आपका भला करने वाले हैं, ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले। तो आप भी ऐसी ही बात कर रहे हो। जब हुकूमत चाह रहे हो तो आप तो बदला चाह रहे हो ना। अंबिया का ऐलान होता था कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हुकूमत वगैरह का नारा नहीं लगाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक हदीस अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए दावत के तरीके के सिलसिले में, जो हम कह रहे हैं कुरान की आयतें, इसमें अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल साफ बयान किया। मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करूँ, इससे पहले यह हदीस गुजर चुकी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजने लगे बतौर मुबल्लिग और गवर्नर वाली के। यहाँ ये भी नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल एक आदमी को भेज रहे हैं दावत के लिए, तालीम और तरबियत के लिए, और वो एक आदमी आलिम है, उलमाए सहाबा में शुमार। जाहिलों को तालीम के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं भेजा। किसी मकाम पर 4 किताब पढ़ लिया,
या कुछ मसाइल जान लिया, नहीं, ये उलमाए सहाबा में शुमार होते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल, उनको आप भेजने लगे तो नसीहत जो की कि ऐ मुआज़, कह गए इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब, आप अहले किताब की एक जमात, एक कौम के पास जा रहे हो, वहाँ पहुँचोगे। हाँ, अहले किताब कुरान और हदीस की इस्तिलाह में सिर्फ यहूद और नसारा हैं। हाँ, अगर कोई ये कहे कि भाई हिंदुओं का वैद भी लगता है कि आसमानी किताब होगा, लगता है, तो अगर आप साबित भी कर दें, लगे ना लगे आपको, वो अहले किताब नहीं माने जाएंगे। किसी वक्त उसकी तफसीर। हाँ, फदउहुम, तो अहले किताब की जमात की तरफ जा रहे हो, फदउहुम इला शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, तो उन्हें सबसे पहले इस बात की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं, यानी अल्लाह के रसूल, अपने आप को कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सबसे पहले इसका ये भी मतलब हुआ, अहले किताब अगर से अहले किताब थे, उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना, इसका मतलब ये हुआ कि अहले किताब का ला इलाहा इल्लल्लाह बिगड़ चुका था। तौरात और इंजील में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इनका बिगड़ा हुआ था, ये तसलीस के शिर्क के कायल हो गए थे, इनके अंदर कुफ्र आ गया था। तो अगर शिर्क और कुफ्र है, अहले किताब में हो या कोई अपने आप को मुसलमान कहता हो, अगर शिर्क है तो पहली दावत ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नबी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, उसमें तो इख्तिलाफ हो जाएगा, पहले फ़ज़ाइल बताओ, पहले ये बताओ, पहले वो करो, तज़किया करो, कुरान हदीस छोड़ो, पीर साहब की बात मानो, ये मुराकबा करो, ये तरबियत करो। अल्लाह के रसूल नबी बनने से पहले गारे हिरा में रहते थे, तो आप भी जो है ध्यान ज्ञान में बैठो जाके। अल्लाह के रसूल के गारे हिरा की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा है क्या, नबूवत से पहले की? कितने सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो है जाके गार में बैठा? ये हमारे सूफिया की दलील है कि नबी को नबूवत कैसे मिली, आला मकाम कैसे मिला, जब हिरा में जाके बैठे। ऐसे ही आपको खानका में बैठना है ना। सब ऐसे ही दलीलें लाते हैं, जहाँ परिंदा पर न मारे, चरिंदा चर न मारे, गुमराह करने के रास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों का मेरी तरह जाके आप बैठे इसी गार में? बहरहाल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब सब इस तरह की बात हो, पहले दावत देना तौहीद की, ला इलाहा इल्लल्लाह की, फिर जब और फिर मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आगे का जुमला ध्यान से कि व इन फ़इनहुम अताउ लिज़ालिक, अगर वो तुम्हारी ये बात मान लें, इताअत कर लें, तो फ़अलिमहुम अन्नल्लाह फ़रज़ा अलैहिम ख़म्स सलावातिन फ़ी कुल्लि यौम व लैला, तब बताना, उनको समझाना, बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दिनों रात में, हर रात और दिन में, 24 घंटे के दौरानिए में 5 नमाजों को फ़र्ज किया है। नोट कीजिए इसको, 3-4 मसला इससे मोटा मोटा निकल रहा है कि जब तुम जाना तो पहले ये दावत देना। इसका मतलब ये कि सबसे पहले अगर तौहीद नहीं है तो तौहीद की दावत दी जाएगी, दूसरी किसी चीज़ के लिए। तो इसका ये भी मतलब हो कि सबसे अहम तौहीद है, बुनियाद तौहीद है, तो सबसे अहम को सबसे पहले पेश किया जाएगा। और इसके मानने के बाद इससे ये भी पता चला कि इकट्ठा सब चीज़ नहीं, बस दूसरी बात कि इकट्ठा सारी तालीम आप दीन की किसी को भी नहीं देना, एक रात में पूरा मुसलमान हो जाए आदमी। थोड़ी थोड़ी तालीम देना, तालीम का तरीका यह है कि थोड़ा थोड़ा दिया जाए, आदमी एक एक सबक पढ़ाया जाए। और तौहीद के सिलसिले में यहाँ ये भी पता चला कि इसलिए भी इसको पहले बताया जाएगा और बाद में दूसरी चीज़ को, कि अगर ये नहीं है तो दूसरी चीज़ कबूल नहीं होगी। तो दावत में सबसे पहले तौहीद। अब जब इसको मान ले तब 5 वक्त की नमाज फ़र्ज। अब नमाज फ़र्ज है, औकात मसाइल पहले, फ़ज़ाइल बाद में। हमारे यहाँ सब छोड़ के पहले फ़ज़ाइल बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन भाइयों से गुजारिश है, गौर करें इस पर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो हमारे हिदायत के लिए आए, जन्नत का रास्ता बता रहे हैं। तो फिर जन्नत, फिर जो है तौहीद रिसालत मान ले तो 5 वक्त की नमाज को बताना। फ़इनहुम अताउ लिज़ालिक, अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह फ़रज़ा अलैहिम सदक़ा, तो ये बताना कि अल्लाह ने उन पर सदका फ़र्ज किया है। यहाँ सदक़े से मुराद ज़कात है, फ़र्ज ज़कात को सदका भी कहते हैं। तो उख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, जो उनके मालदारों से लिया जाएगा, ज़कात मुसलमानों के मालदारों से लिया जाएगा। फ़तुरद्दु फ़ी फ़ुक़राइहिम, और उनके फ़ुक़रा में बांटा जाएगा। उनके फ़ुक़रा यानी मुसलमानों के। इससे पता चला कि ज़कात का माल गैर मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। हाँ, मगर तालीफ़ क़ल्ब के लिए दिया जा सकता है। उसकी कई शक्लें हैं, बाज़ शक्लों में गैर मुस्लिम को दिया जाएगा। कहीं बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है किसी बॉर्डर के इलाके में मुसलमान रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में फ़र्ज़ कीजिए, बाज़ इलाकों में मुसलमान किसी देहात में, गाँव में है, कम है, और वहाँ के गैर मुस्लिमों से उनको ख़तरा हो सकता है। आप वहाँ के कुछ गैर मुस्लिमों को सदका और खैरात ज़कात दे दें, इस बैतुल माल से ज़कात दे दिया जाए, ताकि वो मुसलमान महफूज रहें इस एहसान के बदले में। तो ऐसा अगर हो तो किया जा सकता है। ये उलमा ने लिखा है, उस पर बहस की गुंजाइश है। तालीफ़ क़ल्ब कुरान के 8
जो ज़कात के मुस्तहिकीन बताए उसमें एक ये भी है, अल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम। और उसके अलावा उनके फ़ुक़रा, एक मसला कुछ लोगों ने इसकी बुनियाद पर यह भी बयान किया कि अगर आपके शहर के फ़कीर हैं तो पहले आपके शहर के फ़ुक़रा को दिया जाए, बाद में बाहर को दिया जाए। अब ये मसला अगर बयान करें तो आज हमारे यहाँ बड़ी फजीहत हो जाएगी, मसला हो जाएगा। उलमा कराम खुद कहें कि ऐसा करोगे तो हमारे मदारिस, हमारे फला फला नहीं चलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि ठीक है, ज़रूरत के एतबार से तरजीह दी जाएगी, लेकिन आपका करीबी, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार अगर मुस्तहिक है और आप दूसरे को देते हैं तो ये कतई तौर से सही नहीं है। और अगर आप ज़कात सदकात खर्च कर रहे हैं और करीबी रिश्तेदार को दे रहे हैं तो डबल सवाब है। रिश्तेदार के साथ पड़ोसी भी है तो 3 पट सवाब है, 3 गुना बढ़ जाएगा। ये मैं हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। खैर, ये मसाइल हैं दीन की, शरीयत की बातों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा कि बाद हमारे यहाँ ये बड़ी बेइतदाली है, जो झूठे लोग हैं वो धोखा दे के ले जाते हैं, जो मुस्तहिकीन है वो महरूम रह जाते हैं। जो हाथ नहीं फैलाता वो बेचारा महरूम का महरूम रहता है। उसको उसका चेहरा देखकर, उसकी आंख देखकर, उसके हालात देखकर हमारे यहाँ लोग हाजतों को पढ़ लें, ये अब नहीं रहा। बहुत शाज़ो नादिर। सलफ़ में आप पढ़ेंगे तो आप हैरत ज़दा रहेंगे कि हमारे सलफ़ कैसे थे। सईद बिन नास अपने बेटे को सहाबी कहते हैं कि एक आदमी जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, करवट बदलता है रात में बिस्तर पे, अगर वो तुमसे कभी अपनी हाजत पेश करे तो तुम रुकना नहीं। ये याद रखना कि मानते हुए उसके जहन और दिमाग में जो डर पैदा होता है, जो फिक्र होती है कि तुम रद्द कर दोगे तो उसकी क्या हालत होगी, सिर्फ उस जज्बे को अगर देखोगे तो तुम जो कुछ भी खर्च करोगे उसके ऊपर अपनी पूरी जायदाद भी, तो उसका ये एहसान है आप पर कि उसने बहुत से लोगों में आपको मुंतखब किया कि इस आदमी से अपनी हाजत कहना चाहिए। ये उन लोगों की बात नहीं है जो बेशर्मी से हाथ फैलाते फिरते हैं, ये उन लोगों की बात है जो शर्म-हया रखते हैं, ज़रूरतमंद है, परेशान है और मजबूर होने के बाद किसी से अपनी हाजत का जिक्र करते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो इसका मतलब जिसको कहा है उसके बारे में उसे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश दरख्वास्त को ये रद्द नहीं करेगा और मुझे बेइज्जत नहीं करेगा। तो आपका इंतखाब करके उसने आप पर एहसान किया। ये एक सहाबी कह रहे हैं कि उसको मानते हुए जो उसके चेहरे पे अंदर जो रंग आ रहा है ना, उसकी जो कैफियत हो रही है, बज़ाहिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिसकी आदत नहीं है जब वो मांगता है तो उसकी क्या कैफियत होती है वो जानता है। आप अगर इस मरहले से गुजरे हो तो आप भी महसूस कर सकते हैं। तो ये महसूस किया जाए, इस चीज़ को रमज़ान मुबारक में मलहूज़ रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फ़इन्हुम अताउ लिज़ालिक, अगर वो तुम्हारी ये बात मान ले तो फिर फ़इय्याका व कराइम अम्वालिहिम, उनके उम्दा माल से बचना। ज़कात लेते हुए उनके अच्छे अच्छे माल को छांट कर नहीं ले लेना कि उनका नुकसान हो जाए। हाँ, और देने वाले को कहा कि एकदम रद्दी माल भी मत दो कि मरी मुर्गी अल्लाह के नाम। हाँ, वइय्याका कराइम अम्वालिहिम वत्तक़ि दावतल मज़लूम, और मजलूम की बद्दुआ से बचो। हाँ, जब मजलूम की बद्दुआ से, रसूल का बेहतरीन तरीका है बद्दुआ से बचने का मतलब, रसूल की बद्दुआ के मुस्तहिक में मतलब जुल्म न करो किसी पर। हाँ, फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान हिजाब नहीं होता। इसी तरह अपनी दावत को तौहीद से आगाज़ किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह तौहीद ही अपनी दावत का इख्तिताम भी किया। अल्लाह के रसूल की दावत आप देखिए, खड़े हुए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, और इंतकाल के वक्त ये एक हदीस नकल की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, शदीद बुखार में मुब्तला है, अपने चेहरे पर चादर डाल रहे हैं, हटा रहे हैं। हाँ, और उस हालत में आप कह रहे हैं कि लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत है यहूद और नसारा पर। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। युहज़्ज़िरु मिस्ल मा सनऊ, अल्लाह के रसूल उनके अमाल से लोगों को डरा रहे थे, अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया, इस पर लानत है। आप बीमार हैं, आखिरी वक्त है, इसका मतलब इशारा है कि अब मेरी भी कब्र बनने वाली है। और फिर ये बयान करके आप कह रहे हैं कि ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम भी लानती काम करोगे। नबी की कब्र पर मस्जिद बनाना, नबी की इबादत नहीं, मस्जिद बना के अल्लाह की इबादत करना, ये लानती काम है। और नबी की कोई इबादत करने लगे तो कितना और लानत बढ़ जाएगी। और नबी से कम दर्जे के औलिया की कब्रों पर मस्जिद बनाई जाए, उनकी इबादत की जाए तो कितना शदीद और जुर्म हो गया। गौर करने की बात है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में भी तौहीद की ही दावत दी। इसी तरह एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ का ज़्यादा हकदार हूँ, उनसे ज़्यादा नज़दीकी रखता हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे, ईसा से आपका ताल्लुक़ है? तो आपने कहा कि पैगम्बर अल अंबिया इख्वतुल लिअल्लात, एक दूसरे के अल्लाती भाई हैं, जिनके बाप कह रहे हैं माए
कहते हैं माएँ अलग अलग हैं, दीन उनका एक है, और मेरे और उनके बीच कोई और नबी नहीं है। हज़रत ईसा से मेरा ताल्लुक इसलिए कि हज़रत ईसा के बाद नबी आने वाला दुनिया में मैं ही हूँ, और सारे पैगंबर की बुनियाद, दीन की बुनियाद एक ही है। मैंने इससे पहले तशरीह की कि अकायद सबके यहाँ यकसर है, अहकाम व मसाइल में फ़र्क होगा। दावत तौहीद के मुखालिफिन, ये थोड़ा सा बयान करके मैं इसी आज की दर्स को समेटूंगा। शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने कहा कि तौहीद के मुखालिफिन की कई किस्में हैं। ये बहुत ही गौर से सुनिए, हम लोग भी इसमें मुखालिफिन में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, अल्लाह हमें बचाए। हाँ, इनमें सबसे ज़्यादा सख्त तो वो लोग हैं जो सारी चीज़ों में मुखालफत करते हैं। आप तौहीद की दावत दे, वो इसकी पूरी की पूरी मुखालफत करते हैं। जो शिर्क को कबूल करके उसे दीन समझ लेते हैं और तौहीद का इनकार करके उसे बातिल समझ बैठते हैं, ये सबसे बुरे लोग हैं तौहीद के मुखालिफिन में। अब तौहीद के मुखालिफिन वो भी हैं जो तागूत करते हैं हमारे यहाँ, वो समझते हैं कि हम तौहीद पेश कर रहे हैं, लेकिन वो भी मुखालफत करते हैं जगह जगह। ये देखिए कुछ ऐसे हैं, कुछ करके गौर से सुनिएगा, मैं सिर्फ इबारत पढ़ रहा हूँ जो तर्जुमा की हुई है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन वो शिर्क पर नकीर नहीं करते और ना ही अहले शिर्क से बुग़्ज़ रखते हैं। खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन मुशरिकीन से बुग़्ज़ नहीं रखते, शिर्क को बुरा नहीं समझते, पेशानी पे बल नहीं आता, रोकते नहीं है। हाँ, ये तौहीद के मुखालिफ है। कुछ ऐसे हैं जो ना तो तौहीद से मोहब्बत करते हैं और ना ही उससे बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लेना देना नहीं। हाँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो ना तो शिर्क से मोहब्बत करते हैं और ना ही उससे बुग़्ज़ रखते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ी देर के लिए एक जुमला मैं अपना बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत ये उनके अंदर नहीं। कौन फटे में टांग डाले, कौन झंझट में पड़े, लेकिन अगर आपके अब्बा को कोई बुरा बोल देवे तो आप ऐसे ही करोगे कि क्या, कौन इस चीज़ में पड़े, मेरे अब्बा को गाली देता है, दे। शिर्क करने वाला अल्लाह को गाली दे रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपके अब्बा को अगर कोई गाली दे रहा है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता है। अरे उसके जनाजे में नहीं जाऊँगा, शादी में शिरकत नहीं करूँगा, इतनी नाराज़ हो जाते हैं अपनी बुराई करने पर, मेरे साथ ऐसा किया माफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह के साथ ऐसा किया माफ़ कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक आप सुनते हैं, हज़रत आयशा कहते हैं कि आप अपने लिए कभी इंतकाम नहीं लेते थे, लेकिन अगर अल्लाह के दीन की हुर्मत पामाल की जाती तो आप छोड़ते नहीं थे। अल्लाह के लिए इंतकाम लेते थे, अपने लिए नहीं लेते थे। हम अपने लिए इंतकाम लेते, अल्लाह के लिए हमारे अंदर गैरत नहीं है। हम कहाँ हैं? ये अकीदे की ना होने की बेहिसी है। कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो ना तो शिर्क को जानते हैं, ना उस पर नकीर करते हैं और ना उसकी नफी करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो ना तो तौहीद को जानते हैं और ना ही उसका इनकार करते हैं। कुछ ऐसे हैं, और ये सबसे खतरनाक किस्म है, जो तौहीद पर अमल करते हैं। खतरनाक इस माना में कि आदमी इस पर गौर भी नहीं करता कि मैं गलत हूँ। हाँ, और मैंने कहा अपने आप पर गौर कीजिए, अल्लाह हमको बचाए। जो तौहीद पर अमल करते हैं मगर उसका मकाम नहीं पहचानते, इसीलिए जो तौहीद को तर्क कर देता है उससे ना तो ये बुग़्ज़ रखते हैं और ना ही उसकी तकफीर करते हैं। समझ रहे हैं? खुद तौहीद पर हैं लेकिन तौहीद उसका मकाम नहीं पहचानते, और जो तौहीद को तर्क करते हैं, शिर्क कर रहा है, उसके ताल्लुक से उनको लेना देना नहीं है। हाँ, उस पर नकीर नहीं करते, ना उसको काफिर मानते हैं कि कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। कल हम जगह गए थे, वहाँ कुछ लोगों के बारे में सुना, ऐसी हालत थी उनको, वो अहलुल हदीस हैं लेकिन घुले मिले हैं दूसरों से और इस मसले को में अहमियत नहीं देते। तो पूछा, मैंने कहा ये शेर के बच्चे हैं लेकिन चिड़िया घर में रहते हैं। हाँ, इनको शिकार नहीं मालूम, गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया जाता है, खा ले रहे। जंगल में रहने वाला शेर अपने आप को पहचानता है। इनको ये खबर नहीं है कि जो दौलत इनको दी है अल्लाह ने तौहीद की शक्ल में, कितनी कीमती है। पूरी दुनिया इससे महरूम है, गरीब है, मिस्कीन है। आपके हमारे पास जो ये अकीदा उसूल पढ़ रहे हैं ना, इससे कीमती चीज़ दुनिया में किसी के पास कोई है ही नहीं। बिल गेट्स हो, अंबानी, अडानी हो, कोई भी हो, सब फकीर है इसमें। उनके सामने भी कह सकता हूँ इंशाअल्लाह, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मस्जिद में बोल रहा हूँ। हाँ, ये तौहीद से महरूम है, सबसे गरीब है, हम सबसे अमीर हैं। सबसे बड़ी नेमत मिली है ये तौहीद, इसकी कीमत को जाने। तो वही कहा इन्होंने कि ये खतरनाक है। हम तौहीद पे हैं, हम अपने आप को मुतमईन समझ रहे हैं। अब हमारे इर्द गिर्द में शिर्क हो रहा है, किसी कोई लेना देना नहीं है, नहीं चलेगा ये। ऐसा करने वाले आप गैर महसूस तरीके पे खामोश रह के आप शिर्क की तायीद कर रहे हैं, करने दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेइज्जती हो रही है और आपकी पेशानी पे बल नहीं आता। ये आपके ईमान की कमी है, तौहीद की कमी है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शिर्क को तर्क कर दिया और उससे बुग़्ज़ भी रखा, लेकिन उसके मकाम की संगीनी को नहीं पहचाना।
अल जामिउल फरीद सफ़ा 338, ये शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की तहरीर है। और ये जान ले कि तौहीद और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, क्योंकि ख्वाहिशात नफ्स एक बुत है, हाँ, और हर इंसान के दिल में उसकी ख्वाहिशात के एतबार से एक बुत होता है। कुरान में कई जगह है कि तुम्हारा क्या कहना है उस शख्स के बारे में जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। हाँ, हज़रत इब्राहीम की दावत को फिर इसमें नकल किया, ये अपने इसकी इबादत से बचना चाहिए। फिर इसके बाद शेख ने जो है कहा कि अल्लाह ताला तमाम किस्मों के बुतों को तोड़ने और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए रसूलों को भेजता रहा। सिर्फ ज़ाहिरी बुतों को ही तोड़ना मुराद नहीं है, बल्कि दिल के अंदर छुपे हुए बुत को तोड़ना भी ज़रूरी है, जो नफ्स की शक्ल में है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या की तरफ इशारा किया कि अपने बाप और कौम से कहा कि ये बुत क्या है जिस पर तुम एतिकाफ़ करते हो, मुजावर बन के बैठते हो। और फिर आप देखेंगे कि इन मूर्तियों और मुजस्समों से दिल इंसान का चिमटा रहता है। ऐसे ही कुछ लोग मूर्तियों और मुजस्समों से नहीं, कुछ जिंदा शख्सियात से, कुछ अपनी महबूब चीज़ों से, हमारे यहाँ इश्क मुआशका चलता है। हाँ, आशिक व माशूक अगर ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये भी सजदा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ये भी शिर्क है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उलमा ने लिखा है। और बाज़ मरतबा ये दुनिया की ये मोहब्बत शिर्क के दर्जे में चली जाती है, जब अल्लाह से बढ़ाकर अपने महबूब को कोई आदमी बोलता है, महसूस करता है। हाँ, इसी तरह आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इलाह नफ्स को माबूद बनाने वाली बात का जिक्र किया। कमाल बंदगी, जब आप तौहीद इख्तियार करते हैं तो कमाल बंदगी यह है कि आप पूरे तौर से अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म और जो शरीयत आए, हाँ, आप उसको जो है कबूल कर लें। तभी कह रहे हैं, यहाँ एक लंबी इबारत है कि जहाँ तक मुतलक बंदगी का ताल्लुक है तो उसका कोई मुतय्यन नाम नहीं बता सकता। हाँ, उसकी दावत पर लब्बैक कहने वाला उसके मुख्तलिफ अनवा की इबादत करता है। यानी तौहीद को मानने वाला अल्लाह की अलग अलग किस्मों से इबादत में लगा रहता है। हर एक का अलग हिस्सा है, उसे किसी शक्ल, इशारा, नाम, अलामत या किसी ख़ास इस्तिलाही तरीके के साथ मुक़य्यद नहीं कर सकते। अगर वो अपने शेख के बारे में पूछेगा तो जवाब पाएगा रसूल। यानी अगर एक तौहीद वाला है तो उससे पूछा जाए कि आपका शेख, आपका इमाम कौन है, तो कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं इसका इमाम नहीं, क्या होगा? क़यामत के दिन सब लोग अपने अपने इमाम के साथ होंगे। अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी के साथ होंगे, उनके इमाम वही हैं। हाँ, तो हमारे इमाम रसूल हैं। तरीका क्या है पूछा जाएगा तो कहा रसूल की इत्तिबा, अल्लाह के और सहाबा की इत्तिबा। लिबास के बारे में पूछा जाए कि आपका लिबास क्या है, पहचान क्या है, तो कहेंगे तक़वा, क्योंकि कुरान ने अहले ईमान का लिबास सबसे बेहतर तक़वा बताया। मज़हब के बारे में पूछेगा तो जवाब तहकीम सुन्नत, मेरा मज़हब क्या है, सुन्नत की बुनियाद पर सारे काम करता हूँ। और सुन्नत बोले तो उसमें कुरान आ गया, क्योंकि कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। मकसूद व मतलूब के बारे में पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, तो कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की रज़ा पाएगा और उसकी बुनियाद पर जो जन्नत। अगर रबात और खानका के बारे में कि आप अपने आप को कहाँ चिमटाए रखना चाहते हैं, तो जवाब देगा कि मस्जिद फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। ये जो सूरह नूर की आयत है कि अल्लाह के वो घर जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसमें अल्लाह के नामों को बुलंद किया जाए, सुबह शाम, और नमाज कायम की जाए, ज़कात दी जाए, ये सारी चीज़ें। इस तरह नसब के बारे में पूछेगा कि आपका नसब क्या है, तो जवाब देगा इस्लाम। हज़रत सलमान फ़ारसी से किसी ने पूछा कि आपका ख़ानदान कौन सा है, तो उन्होंने कहा सलमान इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम, मेरा ख़ानदान यही है। हाँ, फ़ारसी मज़हब से आए थे। इस तरह से एक लंबी इबारत है। हाँ, शेख सालेह फौजान ने कहा कि इस कायदे से भी इसी चीज़ की वजाहत होती है कि दाई सबसे पहले अपनी दावत का आगाज़ किस चीज़ से करेगा। बिलाशुबा जो चीज़ सबसे अहम होगी उसी से आगाज़ करेगा, यानी इस्लाह अक़ीदा, क्योंकि अक़ीदा ही असल है जिस पर तमाम आमाल की बुनियाद है। और ये फितरी और माकूल बात है कि हर चीज़ की इब्तिदा उसकी बुनियाद से की जाती है। आप घर बनाने जाते हैं तो पहले छत नहीं डालते, पहले पोल नहीं डालते, सुतून नहीं डालते, बल्कि बुनियाद बनाते हैं, और दीन की बुनियाद तौहीद है। हाँ, फिर उसी पर इमारत खड़ी होती है। यही चीज़ शरीयत में भी मतलूब है, और इसीलिए अंबिया सबसे पहले अपनी कौम को तौहीद की तरफ दावत देते थे। जैसा कि इस ताल्लुक से अल्लाह ने खबर दी, जो हमने अभी आयत पढ़ी थी, कि कोई भी रसूल हमने भेजा तो उसकी तरफ ये वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी की पैरवी करो। ये एक कॉमन जुमला है जिसमें सारे नबियों का इजमाली जिक्र आया। और फिर कुरान आप पढ़ेंगे सूरह आराफ, सूरह शुआरा वगैरह में एक एक नबी की दावत दी है कि हर नबी ने अपनी कौम को, नूह को भेजा तो उन्होंने अपनी कौम से कहा लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरिही। ये जुमला कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यही जुमला
हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत शुएब, सब अम्बिया से नकल किया। हाँ, और अम्बिया के जवाब में वो अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिन्हुम व क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, हाँ, कि उनको इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उन्हीं में से एक डराने वाला आया और वो काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है, झूठा है। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, सारे माबूदों को इसने एक माबूद बना दिया, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। यानी उनका ये जवाब होता था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी मक्का में 13 साल तक, जब तक तौहीद नहीं मानी, कौम के आगे नहीं, कौम को दूसरा सबक नहीं दिया। ये आखिरी बात कह रहा हूँ, इसमें हालांकि और भी इबारत है, हमारा मकसूद वाज़े हो जा रहा है, लंबा दर्स का वक्त ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप देखें कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दे रहे हैं, तौहीद पर दावत दी, वहाँ दूसरे अहकामात आए ही नहीं, इसलिए कि कौम ने तौहीद को माना ही नहीं, शरीयत मुकम्मल ही नहीं होने दी किसी ने, जिन्होंने तौहीद नहीं मानी। फिर दीगर अम्बिया को देखिए, सैयदना इब्राहिम को देखिए, क्या दावत थी, अपने बाप को, अपनी कौम को और दूसरों को फजीलत की चीज़ें और ये सब चीज़ें बताई क्या? नहीं बताई, क्योंकि तौहीद माना ही नहीं था, दूसरी चीज़ों को बताने का कोई मतलब ही नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ भी तौहीद है। 13 साल की मक्की ज़िंदगी में आपने तौहीद आखिरत अकीदे पर पूरा जोर दिया। फिर मदीना आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि चलो मुसलमानों का मुआशरा तश्कील पा गया तो तौहीद को नज़रअंदाज कर दिया हो। आप कहीं भी कुछ भी बयान करते, आगे पीछे आखिर में तौहीद ज़रूर बयान करते, कभी इसके सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती। शिर्क अकबर तो अकबर, शिर्क असगर का भी मामूली सा शायबा नजर आता, फौरन इस्लाह करते, अरे देखो मुझको मेरे मकाम से, मेरे हद से नहीं बढ़ाना, तुम मुझको माशा अल्लाह व शैता, ये क्या तुमको अल्लाह के बराबर बना रहे हो? कोई सहाबी कह रहा है कि आज जो अल्लाह चाहे और आप चाहें तो क्या उसका मकसद है अल्लाह के बराबर करना? लेकिन अल्लाह के रसूल ने फौरन टोका, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, जो अल्लाह चाहे बस यही कहो, जो आप चाहे ये नहीं कहना। क्या तुमने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया? हाँ, अगर किसी ने सैयद कहा, आपने टोका, सैयद अल्लाह है। हालांकि सैयद मखलूक को बोला जा सकता है, उसका अपना माना है, लेकिन आपने लोगों को इसलिए मना किया कि आपके बारे में कोई गुलू करेगा। दुनिया में शैतान इसी तरह तो गुमराह करता है, बुजुर्गों की इज्जत होती है, एहतराम होता है, उस इज्जत और एहतराम को थोड़ा सा बढ़ा देता है, गुलू में डाल देता है, शिर्क करने लगते हैं। एक मुसलमान सबसे ज्यादा इज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता है, यहाँ गुलू का ज्यादा इम्कान था, इसलिए आपने जगह 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 बार 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 मना किया कि मुझको आलिमुल गैब नहीं कहना, माशा अल्लाह व शैता नहीं कहना, मेरी कब्र को पुख्ता नहीं बनाना। अल्लाह की लानत है उन लोगों पर जो कब्रों को पुख्ता बनाते हैं। आप बार बार ये बयान कर रहे हैं, लेकिन हमारी कौम के आज देखिए कि कितने लोगों ने आपकी इतनी सख्त तालीमात के सिलसिले में नरमी बरती और ख़ुद तो गलत दीन को इख्तियार किया। दावत व तबलीग में भी रसूल की सुन्नत को इख्तियार नहीं करते, लेकिन अहलुस सुन्ना वल जमा, अहलुल हक का ये उसूल है कि दावत देनी है तो सबसे पहले तौहीद की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।